हेलो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। हल सबसे पहले हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई के लिए क्या बोलूं, ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, और कर्ण का मान दिया है, कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। आधार ये कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण कहलाएगा 13 और ऊंचाई ये कहलाएगी x - 7। ABC नाम दे देते हैं हम। ये लंब कहलाएगा, ये आधार, ये कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का मान कितना है, 13 रख दिया हमने चित्र से। लंब हो जाएगा x - 7 का वर्ग धन आधार कितना हो जाएगा, x का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सर्वसम क्या लगेगी, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 दोस्तों। अब इसके अनुसार जमाना में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी का रूल करेगा 7, 7 का वर्ग माइनस 2 इंटू ए का मान करेगा x, बी का रूल करेगा 7 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 169 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 और 2 सत्ते 14, साथ में x। अब 169 का हम पक्षांतर करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतर से। टू एक्स स्क्वायर 14x x वालों को पास में कर लिया हमने, ये दोनों 49 और 169 प्लस माइनस के हैं, इसी घटेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। 169 में से 49 हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 120
बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को छोटा करेंगे। देखेंगे ध्यान से कि 2 से भाग जाता है, ये यहाँ जा रहा है, तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो 2x² अपॉन 2 माइनस 14x/2। गणित में जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 छीं 12, शून्य आएगा। यहाँ बचा हमारे पास x², यहाँ -7x और ये 60 इक्वल टू 0। हम शेष भाग यहाँ करते हैं। समीकरण मिला है x² -7x -60 इक्वल 0। अब ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 60 मिले और जोड़ने घटाने से 7। तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जमा लेते हैं। x² 12x और ये 5x -60 इक्वल टू 0। दो के समूह बना लिए। दोनों में क्या x है, x कॉमन निकाला हमने, अंदर एक x बचेगा और ये 12 यहाँ पे, यहाँ से 5 कॉमन तो अंदर बचेगा x और 12 पंचे 60। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। ये देखिए x -12 फिर से कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ बचेगा x + 5 इक्वल टू 0। x -12 इक्वल टू 0 एंड x + 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर पक्षांतर। ठीक है दोस्तों, x बराबर 12, ये मिल गया। माइनस का था प्लस हो गया, यहाँ पे x बराबर 0 -5, तो x बराबर -5। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, हमने ऊंचाई क्या मानी थी शुरू में, ऊंचाई मानी थी x -7। x का मान हम रख देते हैं 12 और 7 घट जाएगा तो कितना मिल जाएगा 5, ये आ गया सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे आंसर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं आप, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर जो हमने निकाली, और आधार तो दिया ही था, आधार हमने x माना था तो x बराबर कितना मिला 12 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर होंगे।